नमस्कार। आज इस वीडियो में हम सभी रुचिरा भाग प्रथम के नवम पाठ का अवलोकन करेंगे, जिसका शीर्षक है क्रीड़ा स्पर्धा। सर्वप्रथम हम इस पाठ के शीर्षक का अर्थ समझेंगे। क्रीड़ा स्पर्धा, इस शीर्षक में बच्चों एक शब्द है क्रीड़ा। क्रीड़ा का अर्थ होता है खेल, और दूसरा शब्द है स्पर्धा, और स्पर्धा का अर्थ है प्रतियोगिता, जिसको अंग्रेजी में हम सब कंपटीशन कहते हैं। तो खेल प्रतियोगिता, स्पर्धा को, प्रतियोगिता को, एक स्पर्धा मतलब ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं, स्पर्धा अथवा प्रतियोगिता, और क्रीड़ा का अर्थ होता है खेल, तो खेल की प्रतियोगिता। ये है इस शीर्षक का अर्थ। और इस पाठ को शुरू करने से पहले एक हम लोग धातु रूपों का अध्ययन करेंगे और उसका प्रयोग देखेंगे बच्चों। हालांकि ये विषय पिछले अध्यायों में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी पुनरावृत्ति भी हो जाएगी और यह पाठ भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या करना है कि हम सबसे पहले यहाँ पर हम एक धातु रूप लिख देते हैं, पठति, पठतः और पठन्ति। ये ऐसे है, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, और उत्तम पुरुष में आता है पठामि, पठावः और पठामः। ये पठ धातु का लट लकार है बच्चों, लट लकार। लट लकार किस में आता है? वर्तमान काल में। वर्तमान काल का अर्थ होता है प्रेजेंट, तो ये वर्तमान में आता है। इसको हम हटा दे रहे हैं, ये समझने के लिए था आपके। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, ये है प्रथम पुरुष, ये है मध्यम पुरुष, और ये है उत्तम पुरुष। ये है एक वचन, ये है द्विवचन, और ये है बहुवचन। ये आपको समझ में आ गया। तो ये जो पठति, पठता, पठन्ति है, इसका उपयोग हम लोग ऐसे करते हैं। प्रथम पुरुष के साथ हम लोग सह, तव, ते। सह का अर्थ होता है वह, तव का अर्थ होता है वे दोनों, और ते का अर्थ होता है वे सब। तो सह पठति, सह पठति वह पढ़ता है, तव पठतः वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। अब मध्यम पुरुष के साथ बहुत ध्यान से देखिएगा, त्वम। त्वम का अर्थ होता है तुम, त्वम का अर्थ होता है तुम। त्वम पठसि अर्थात तुम पढ़ते हो। तो त्वम के बाद बच्चों यहाँ पे आता है युवाम, यहाँ पे आता है युवाम। युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, तो युवाम पठतः तुम दोनों पढ़ते हो। और यहाँ पर आएगा यूयम, यहाँ पे जगह नहीं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो यूयम पठतः का अर्थ है तुम सब पढ़ते हो। और उत्तम पुरुष में यहाँ पर आता है अहम, अहम पठामि। अहम पठामि का अर्थ होता है हम, मैं पढ़ता हूँ। और आगे द्विवचन में आता है बच्चों आवाम, ये इधर आएगा आवाम पठावः, तो इसका अर्थ होता है हम दोनों पढ़ते हैं। और इसमें बहुवचन में उत्तम पुरुष में आता है बच्चों वयम, वयम पठामः। वयम पठामः का अर्थ है हम सब पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि सह के साथ हरदम पठती ही लगता है। सह के साथ कभी पठसी लगाएंगे तो आप गलत हो जाएगा, वो सह के साथ पठामी लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो जिसके साथ है वह उसी के साथ ही लगता है। तो मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम ही प्रयोग होगा, और उत्तम पुरुष में इस अंतिम वाले में अहम, आवाम, वयम ही प्रयोग होगा। तो सह पठति का अर्थ होता है वह पढ़ता है, तव पठतः का अर्थ होता है वे दोनों पढ़ते हैं, और ते पठन्ति का अर्थ होता है वे सब पढ़ते हैं। त्वम पठसि तुम पढ़ते हो, युवाम पठथ, युवाम पठथः तुम दोनों पढ़ते हो,
यूयम पठथ, तुम सब पढ़ते हो। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठाव, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। वयम के साथ क्या लगेगा? अब आप यहाँ पर देख देख के आप हमको अपने मन में आप बोलिए, वयम के साथ पठामः, वयम पठामः। तो वयम के साथ केवल पठामः ही नहीं, अब हम इसमें अपने मन से भी जोड़ेंगे। वयम पठामः, वयम गच्छामः, वयम खादामः, वयम पिबामः, वयम चलामः, वयम हसामः। इस प्रकार आप अनेक क्रियापदों को जोड़ जोड़ करके संस्कृत बोलना सीखेंगे। अहम पठामि, अहम चलामि, अहम हसामि, अहम क्रीडामि, अहम खेलामि, अहम पिबामि, अहम खादामि, ऐसे बहुत सारे शब्द वाक्य आप बनाएंगे। आवाम पठावह, आवाम गच्छावह, त्वम पठसी, जैसे त्वम आएगा लास्ट में सी आएगा। युवाम पठथः, युवाम गच्छथः, युवाम खादथः, यूयम पठथ, यूयम गच्छथः, तौ पठतः। और जो प्रथम पुरुष होता है बच्चों, इसमें केवल सह तौते नहीं लगता है, इसमें सा ते ताह भी लगा सकते हैं। जैसे स्त्रीलिंग में है तो सा बालिका पठती, ते बालिके पठतः, ताह बालिकाः पठन्ति। परंतु मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में केवल त्वम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम ही लगता है। आगे इस पाठ में इसी का प्रयोग है। आप इसको बार बार समझिए कि अहम के साथ मी, आवाम के साथ वह, वयम के साथ मह, त्वम के साथ सी, युवाम के साथ थह, यूयम के साथ थ, ये सब नियम आपको पता है तो आपको यह पाठ बहुत ही सरल लगेगा। अत्यंत सरल है यह पाठ। और इन्हीं सर्वनाम शब्दों को आपको जोड़ना आना चाहिए। किसके साथ? ये क्रियापदों के साथ। ये अभी हमने क्या पढ़ा था? लट लकार पठ धातु। और इसी प्रकार पठिष्यति अगर हम लिट लकार चलाएंगे तो सह पठिष्यति, तौ पठिष्यतः, ते पठिष्यन्ति, त्वं पठिष्यसि, युवाम पठिष्यथः, यूयम पठिष्यथ, अहम पठिष्यामि, आवाम पठिष्यावः, वयम पठिष्यामः। इस प्रकार चलेगा। तो वह केवल क्रियापद अलग हो जाएंगे, बाकी सर्वनाम शब्द वैसे ही उसी जगह पर लगेंगे। ये एक बार अगर आपको समझ में नहीं आए तो दूसरी बार इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पाठ पर शुरू आते हैं हम लोग। नवमः पाठ। नवमः का अर्थ होता है नाइन्थ, नववा। नव का अर्थ होता है नव और नवमः का अर्थ होता है नववा। नववा पाठ लेसन, नववा पाठ क्रीडा स्पर्धा, खेल प्रतियोगिता। अब देखिए यहाँ पर हुमा और इंदर ये बातचीत कर रहे हैं। हुमा कथयति, हुमा कहती है यूयम कुत्र गच्छथ, यूयम कुत्र गच्छथ। यूयम अभी हमने पिछले में पढ़ा था, यूयम के साथ हरदम गच्छथ, पठ, थ ये सब लगेगा। यूयम का अर्थ होता है बच्चों तुम सब, यूयम का अर्थ होता है तुम सब। कुत्र का अर्थ होता है कुत्र, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। और गच्छथ का अर्थ होता है जा रहे हो। गच्छथ, यूयम कुत्र गच्छथ, तुम सब कहाँ जा रहे हो। अब इंदर कह रहा है वयम, वयम का अर्थ होता है हम सब, हम सब, वयम हम सब। विद्यालयम, विद्यालयम का अर्थ होता है विद्यालय को, हम जानते हैं। और गच्छामः, गच्छामः का अर्थ होता है हम लोग जा रहे हैं। हम सब विद्यालय जा रहे हैं। तो ये दोनों बच्चों की बातचीत हो रही है। हुमा कथयति यूयम कुत्र गच्छथ, इंदरः कथयति वयम विद्यालयम गच्छामः। तो आप सब भी अपने दोस्तों के साथ ये छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू करिए कि यूयम कुत्र गच्छथ, तुम्हारे दोस्त लोग बोले वयम विद्यालयम गच्छामः, वयम गृहम गच्छामः, वयम पुस्तकालयम गच्छामः। ऐसे बच्चों। फेकनः, फेकनः रामचरणः, प्रसन्ना रामचरणः, प्रसन्ना फेकनः। तो यहाँ फेकन, रामचरण और प्रसन्ना ये तीनों बातचीत कर रहे हैं। फेकनः कथयति, फेकनः वदति, कथयति कहता है, वदति बोलता है। फेकनः कथयति कहता है तत्र, तत्र मीन्स देयर, वहाँ। तत्र क्रीडा स्पर्धाः सन्ति, क्रीडा स्पर्धा। अभी हमने अपने
पाठ के शीर्षक में क्या देखा था? क्रीडा स्पर्धा, केवल क्रीडा स्पर्धा। अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्रीडा स्पर्धा। तो दोनों में अंतर क्या है? तो क्रीडा स्पर्धा एक वचन में था, खेल की प्रतियोगिता। अब यहाँ पे क्या है? क्रीडा स्पर्धा, क्रीडा स्पर्धे, क्रीडा स्पर्धा, जैसे बालिका, बालिके, बालिकाः, तो बहुवचन का प्रयोग है। तो तत्र क्रीडा स्पर्धा अस्ति नहीं है, ये भी बहुवचन का है बच्चों। संति का मतलब होता है हैं, बहुवचन में। वहाँ पर बहुत सारी खेल की प्रतियोगिताएं हैं। वहाँ कहाँ? विद्यालये। उसने कहा था ना वयम विद्यालयम गच्छामः, तो ये व्याकरण कह रहा है कि वहाँ पर बहुत सारी आज खेल की प्रतियोगिताएं हैं। वयम के साथ हमने पढ़ा था पठामः, तो वयम खेलिष्यामः। खेलिष्यामः का अर्थ होता है खेलेंगे। वयम मतलब हम सब, वयम का अर्थ है हम सब, तो वयम खेलिष्यामः, हम सब खेलेंगे। अब वयम खेलिष्यामः से और आप सब क्या बना सकते हैं? वयम खेलिष्यामः, वयम पठिष्यामः, वयम गमिष्यामः, तो हम खेलेंगे, हम जाएंगे, हम खाएंगे, ये सब। रामचरण कथयति, रामचरण कहता है। किम का अर्थ होता है क्या? किम का अर्थ है क्या? स्पर्धा, अब क्रीडा हटा दिया, यहाँ पे क्रीडा हटा दिया। क्रीडा हटाने मतलब है कि खेल हटा दिया। स्पर्धा मतलब केवल प्रतियोगिता, लेकिन स्पर्धा है, केवल स्पर्धा नहीं लिखा, तो स्पर्धा मतलब बहुवचन। बालिका, बालिके, बालिका, स्पर्धा, स्पर्धे, स्पर्धा, तो कंपटीशंस। किम स्पर्धा, क्या प्रतियोगिताएं। केवलम, ओनली फॉर, मतलब कि केवल बालकेभ्य, केवल बालकों के लिए। ये बालकेभ्य कहाँ का शब्द रूप है बच्चों? ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, ये बालकेभ्य, और चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह होता है के लिए, के लिए। तो यहाँ पर क्या है? बालकेभ्य एव मतलब ही। किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्य एव संति, संति हैं। क्या स्पर्धाएं, क्या प्रतियोगिताएं केवल बालकों के लिए हैं? रामचरण पृच्छति, रामचरण पूछता है क्या ये कुल प्रतियोगिताएं जो होनी है वो केवल बालकों के लिए हैं? प्रसन्ना, प्रसन्ना कथयति, नहीं, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति। ये खेलिष्यन्ति प्रथम पुरुष एक वचन। बालिकाः खेलिष्यन्ति, लड़कियां खेलेंगी। अपि खेलिष्यन्ति, लड़कियां भी खेलेंगी। अपि का अर्थ होता है भी। रामचरणः पुनः पृच्छति, रामचरणः पुनः पृच्छति, रामचरण फिर पूछता है। किम क्या, ये देखो ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो किम क्या, यूयम तुम सब, यूयम का अर्थ होता है तुम सब। यूयम सर्वे, तुम सभी। एकस्मिन् दले, एकस्मिन् दले का अर्थ होता है इन वन टीम। दल का मतलब होता है बच्चों टीम, दल का अर्थ होता है टीम, लेकिन दल में सप्तमी विभक्ति लगी है, जैसे दल, दले, वैसे बालकः, बालके। एकस्मिन् दले, क्या एक ही टीम में स्थ हो, स्थ, ये देखो जैसे हम लोग क्या पढ़े थे? त्वम पठसि, युवाम पठथः, यूयम पठथ। अभी यहाँ पर क्या है? यूयम के साथ स्थ, जैसे अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, तो ये मध्यम पुरुष बहुवचन। अथवा पृथक पृथक दले, पृथक पृथक का अर्थ होता है अलग अलग, दले मतलब टीम में। तो पूरा अर्थ है रामचरणः पृच्छति, रामचरण पूछ रहा है। किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्तः, क्या तुम सभी एक ही दल में हो? अथवा पृथक पृथक दले, या अलग अलग टीम में, दल में। प्रसन्ना वदति, प्रसन्ना उत्तरम ददाति, प्रसन्ना उत्तर दे रहा है। तत्र कुत्र, विद्यालये, तत्र कुत्र, विद्यालये। तत्र वहाँ, बालिकाः बालकाः च का अर्थ होता है और, च का अर्थ होता है और। तो बालिकाः बालकाः च, बालिका और बालिकाएं और बालक, ये बालिका और बालका बहुवचन में लिखा है। जैसे बालक का रूप चलेगा तो कैसे चलेगा? बालकः बालको बालकाः। बालिका का रूप चलेगा तो बालिका बालिके बालिकाः। तो बालिकाः बालकाः च, लड़कियां और लड़के, मिलित्वा,
मिलित्वा का मतलब होता है मिलकर, त्वा प्रत्यय है बच्चों, इसका होता है मिलकर, मिल धातु में, मिल धातु में त्वा प्रत्यय, तो मिलित्वा का मतलब होता है मिलकर। खेलिष्यन्ति, खेलेंगे, यहाँ भी खेलिष्यन्ति आया है, यहाँ भी खेलिष्यन्ति आया है, और यहाँ खेलिष्यामः आया है। तो ये अंतर क्या है, इसके साथ वयम लगा है, यहाँ बालिकाः लिखा है, यहाँ बालिकाः बालकाः च लिखा है, तो ये दोनों प्रथम पुरुष में है, ये उत्तम पुरुष में है। तो खेलिष्यन्ति खेलेंगे, पूरा अर्थ है प्रसन्ना उत्तरम ददाति, प्रसन्ना उत्तर दे रहा है, प्रसन्ना उत्तर दे रही है। तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, वहाँ पर बालिकाएं और बालक मिलकर खेलेंगे। प्रसन्ना फेंकना, आम, आम बहुत प्रयोग होता है, आम, आम का अर्थ होता है हाँ, इंग्लिश में कहते हैं यस, आम। बैडमिंटन क्रीडायाम, बैडमिंटन आप लोग जानते हैं, और क्रीडायाम, यहाँ क्रीडा का अर्थ होता है खेल, बताया था, और क्रीडायाम का अर्थ होता है, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन लग गया बच्चों, जैसे बालिका बालिकायाम, तो क्रीडा क्रीडायाम, क्रीडायाम का अर्थ होता है क्रीडा में, खेल में। बैडमिंटन क्रीडायाम, बैडमिंटन के खेल में। मम, मम आप लोग जानते हैं, मम नाम विमलः, तो मम जब बोलते हैं तो मम का मतलब होता है मेरा। अब यहाँ लड़की तो कहेगी मेरी, तो बैडमिंटन क्रीडायाम मम, बैडमिंटन की खेल में मेरी सहभागिनी, जो साथ में खेलती है वो सहभागिनी है, जूली अस्ति, उसका नाम क्या है, जूली। बैडमिंटन में हम लोग दोनों एक साथ खेल रहे हैं, तो युगल स्पर्धा है, तो वहाँ पर ये वो फेकन के साथ जूली बैडमिंटन खेल में भाग ले रही है। आगे चलते हैं बच्चों। प्रसन्ना कथयति एतत् अतिरिक्तम, एतत् अतिरिक्तम, एतत् मतलब यह, अतिरिक्त मतलब अलावा, इसके अलावा, केवल बैडमिंटन नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे गेम हैं। एतत् अतिरिक्तम कबड्डी, नियुद्धम, क्रिकेट, पादकन्दुकम, हस्तकन्दुकम, चतुरंगः इत्यादयः स्पर्धाः भविष्यन्ति। भविष्यन्ति होंगे, भविष्यन्ति का अर्थ होता है होंगे, क्या होंगे बच्चों, स्पर्धाः भविष्यन्ति, स्पर्धा मतलब प्रतियोगिताएं, भविष्यन्ति बहुत सारी प्रतियोगिताएं होंगी, एटसेट्रा, इत्यादयः का मतलब होता है एटसेट्रा, इत्यादयः, ये इत्यादयः का अर्थ है एटसेट्रा। तो क्या 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 होंगी, तो कबड्डी, नियुद्ध, क्रिकेट, पादकंदुक, हस्तकंदुक और चतुरंग। चतुरंग का अर्थ होता है, चतुरंग का अर्थ होता है बच्चों शतरंज। हस्तकंदुकम, कंदुक का अर्थ होता है गेंद, और हस्तकंदुकम का अर्थ होता है हाथ से खेले जाने वाला गेंद, तो हाथ से खेले वाला गेंद जो होता है वॉलीबॉल। पादकंदुकम पैर से खेले जाने वाला फुटबॉल। क्रिकेट, नियुद्ध, नियुद्ध मतलब होता है जूडो। इन सभी का नाम आपको याद करना है, और आपको कौन सा पसंद है ये लिखना है, और शब्दार्थ में देख करके इसके अर्थ को अच्छे से याद करना है। प्रसन्ना कथयति, इसके अलावा कबड्डी, नियुद्ध, क्रिकेट, पादकंदुक, हस्तकंदुक और चतुरंग के भी स्पर्धाएं आज होंगी। इंद्रः, इंद्रः कथयति, इंद्र कह रहा है हुमे, वैसे इसका नाम है हुमा, लेकिन बच्चों ये संस्कृत में जब बुलाना होता है तो हुमे हो जाता है। जैसे बालिका को कहते हैं हे बालिके, तो हुमा तो हे हुमे, तो हुमे तो बुला रहा है हुमा को, हुमे किम न त्वम क्रीडसी, त्वम के साथ सी लगता है बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था, किम त्वम न क्रीडसी, क्या तुम नहीं खेलती हो या खेल रही हो। तव भगिनी, तव का मतलब है तुम्हारी, तव का मतलब है तुम्हारी, और भगिनी का अर्थ है बहन, भगिनी का अर्थ है बहन, तव भगिनी तुम्हारी बहन, तू तो तुम्हारी बहन तो मम पक्षे मेरे पक्ष में, पक्षे सप्तमी विभक्ति है बच्चों, क्रीडति खेल रही है। हुमे किम त्वम न क्रीडसी, ये हुमा तुम क्या नहीं खेल रही हो। तव भगिनी तु मम पक्षे क्रीडति, तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष में मेरे साथ खेल रही है। हुमा कथयति, हुमा कहती है
नहीं, नहीं का अर्थ है नो, मैं नहीं खेल रही हूँ। मह्यम रोचते, मुझे अच्छा लगता है। रुच धातु के साथ रुच्यर्थानाम प्रियमाण है, एक सूत्र है बच्चों, जान लो। जहाँ पे रुच धातु लगती है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो इसीलिए मह्यम यहाँ लगाया है। मह्यम चतुर्थी विभक्ति में है, जैसे अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया अवाभ्याम अस्माभि, ये तो तृतीय विभक्ति तक हो गई। मह्यम ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। तो मह्यम चलचित्रम रोचते, मुझे चलचित्र अच्छा लगता है, मुझे फिल्म देखनी अच्छा लगता है। परम, परम का मतलब है लेकिन, मुझे चलचित्र अच्छा लगता है लेकिन अत्र यहाँ, अत्र यहाँ, अहम मैं दर्शक रूपेण, दर्शक के रूप में, स्थास्यामी, स्थास्यामी अहम के साथ हरदम मी लगता है बच्चों, तो स्थास्यामी रहूंगी, लेकिन मैं यहाँ पर दर्शक के रूप में रहूंगी। फेकनः, फेकनः कथयति, फेकन अब कह रहा है। अहो, अरे, जैसे हम लोग कहते हैं ना, अरे अहो पूर्णः कुत्र अस्ति, अरे पूरन कहाँ है, कुत्र अस्ति, ये क्वेश्चन मार्क है, पूरन कहाँ है। किम सह, क्या वह, कस्याम अपि स्पर्धायाम, सप्तमी विभक्ति है, किसी भी स्पर्धा में प्रतिभागी न अस्ति, न अस्ति, न अस्ति को जोड़ दिया गया है बच्चों, न और अस्ति, तो ये दीर्घ संधि हो जाती है, नास्ति बन जाता है। नास्ति का अर्थ होता है नहीं है। क्या वह किसी भी स्पर्धा में प्रतिभागी नहीं है, क्या किसी भी खेल में वह पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, प्रतिभागी, पार्टिसिपेटर। रामचरण, रामचरण उत्तरम ददाति, उत्तर देता है रामचरण। सह द्रष्टुम न शक्नोति, वह देख नहीं सकता, वह देख नहीं सकता। तस्मयी मतलब उसके लिए, तस्मयी का अर्थ है, तस्मयी है चतुर्थी विभक्ति, तो सह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तैहि तस्मयी, तस्मय चतुर्थी विभक्ति, उसके लिए। अस्माकम विद्यालये, हमारे विद्यालय में, ये सप्तमी विभक्ति है। पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते, पठनाय चतुर्थी विभक्ति, पढ़ने के लिए, तो विशेष व्यवस्था वर्तते, वर्तते का अर्थ होता है, उसके लिए हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए विशेष व्यवस्था है। परम मतलब लेकिन, क्रीडा यई, ये बालिका का चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, जैसे बालिका यई तो उसे क्रीडा शब्द है, तो क्रीडा यई खेलने के लिए। प्रबंध न अस्ति, ये फिर यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पर उसके खेलने के लिए प्रबंध या व्यवस्था नहीं है। हुमा, हुमा कह रही है, अयम कथमपि न न्याय संगतः, अयम मतलब यह, अयम मतलब यह, कथमपि कैसे भी, न नहीं, न्याय संगतः ये किसी भी प्रकार से यह न्याय संगत नहीं है, अर्थात ये पूर्ण के साथ न्याय नहीं हो रहा है। पूर्णः सक्षमः, पूर्ण सक्षम है। परम प्रबंधस्य अभावात्, लेकिन प्रबंध के अभाव से, क्रीडितुम न शक्नोति, प्रबंध के अभाव में वह खेल नहीं पा रहा है, मतलब उसके लिए कोई अच्छी सी कोई खेल की व्यवस्था होती तो वह भी यहाँ पर प्रतिभागी होता, पार्टिसिपेट करता। इंद्र, इंद्र कह रहा है, अस्माकम मतलब हमारे, तादृशानि अनेकानि मित्राणि, मित्रम मित्रे मित्राणि मतलब बहुत सारे दोस्त, वैसे बहुत अनेक मित्र हैं, वैसे अनेक मित्र हैं, अस्तिस्तः सन्ति, हमारे वैसे अनेक मित्र हैं। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, वस्तुतः वे किसी भिन्न तरीके से योग्य हैं। जैसे मान लीजिए उनकी आंख नहीं है, लेकिन तब भी वह बैठ करके अच्छा अच्छा काम, अच्छा अच्छा खेल खेल सकते हैं, वो दूसरे ढंग से योग्य हैं। फेकन, फेकन कह रहा है, अतः इसलिए, वयम सर्वे हम सभी, वयम के साथ मह लगता है, जैसे वयम पठामह, तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, वयम सर्वे प्राचार्यम मिलामह, हम सभी प्राचार्य से मिलेंगे। तम कथयामह, तम वयम कथयामह, उनको हम लोग कहेंगे, तम मतलब उनको, शीघ्रमेव मतलब शीघ्र ही मतलब जल्दी ही, तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, उनके लिए व्यवस्था
होगी, जो नहीं खेल पा रहे हैं उनके लिए व्यवस्था होगी। यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है बच्चों, और अगले वीडियो में इस पाठ के हम लोग अभ्यास के साथ पुनः मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।